नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र ठाकुर और आप देख रहे हैं माउंटेन हनी बी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो मधुमक्खियों का जो घर होता है, जिसको हम बी कीपिंग के अंदर बी हाइव कहते हैं। तो वो बी हाइव हम किस तरह से घर में बना सकते हैं, या फिर अगर आप घर में खुद नहीं बना सकते तो आप कैसे किसी मिस्त्री से बनवा सकते हैं। जो हमारा बी हाइव बनेगी, जो हमारी मधुमक्खियों को जो घर बनेगा, जो लकड़ी का जो उनका घर बनेगा, वो प्रॉपर हम आज BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइप बी के हिसाब से बनाएंगे। इसमें टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी आते हैं। टाइप ए ज़्यादातर साउथ में चलता है, जो काफ़ी छोटा बॉक्स होता है, और टाइप बी एक मीडियम सा बॉक्स होता है जिसको हम बनाएंगे, जो हमारे नॉर्थ जोन में चलता है ज़्यादा। और जो टाइप सी है वो काफ़ी बड़ा होता है, जो कि ज़्यादातर एप्टिस मेलिफेरा में यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पे जो हम आज टाइप बी में कुछ खास बात यह है कि इसमें हम कुछ अपने फीचर भी इसमें ऐड करने वाले हैं, जो कि बहुत ही स्पेशल होने वाला है। तो इस वीडियो का आप शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखें, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देख पाए कि एक जो मधुमक्खी का जो बी हाइव है वो हम किस तरह से बनाते हैं, जो साइंटिफिक मॉडर्न बी हाइव है वो हम किस तरह से बनाते हैं। बिकॉज अगर आप प्रॉपर साइज का एक बी हाइव बनाएंगे तो उसमें मधुमक्खियों को बहुत अच्छी सुविधा हो जाती है रहने के लिए, उनके लिए कंफर्टेबल हो जाता है और बहुत अच्छा काम उसमें होता है। और शहद की जो प्रोडक्शन है वो भी बहुत अच्छी होगी, और जो बीमारियां हैं, जो मधुमक्खियों के जो सफाई करने की जो स्किल है वो भी उसमें बहुत अच्छी उभर के आएगी। तो इन सब चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए इस बी हाइव को डिज़ाइन कर रहे हैं। और मोटा मोटी आप यहाँ पे दिखाइए नज़दीक आके। तो सबसे पहले हमने जो मधुमक्खियों का जो घर बनाना है उसमें हमने बेसिकली इस तरह से 4 फट्टे हम ले लेते हैं, जो कि हम जो हमारी प्लानर मशीन होती है, जो रंदा मशीन होती है, उसके ऊपर सबसे पहले हम मिस्त्री से ऐसे कटवा के ले आते हैं। तो उसमें देखिए हमारे पास 4 पीस हमने काटने होते हैं। तो ये हमारे पास इनका एग्जैक्ट साइज़ का रहता है। तो सबसे पहले थोड़ा नज़दीक से दिखाइए इस इंच टेप को। मैं आपको मोटा मोटी बता दूं, जो हमारा यहाँ पे देखिए ये जो दिख रहा है 1 2 3 4, ये हमारा इंचेस में साइज़ है, ठीक है। इसमें हमारा इंच और सूत में नॉर्मली साइज चलता है, जो ज़्यादा मिस्त्री लोग यूज़ करते हैं। और जो नीचे वाली साइज़ है ये हमारा सेंटीमीटर में है। 1 2 3 4 5 6, और इन सेंटीमीटर के अंदर ही mm होते हैं। तो इसमें देखिए अगर हम 1 सेंटीमीटर की बात करें तो 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1 इंच में 8 सूत होते हैं। सूत बड़ा होता है, mm बहुत छोटा होता है। लगभग एक सूत के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 3 mm आते हैं। तो आप मोटा मोटी इसको एग्जैक्ट जो है, आप अगर हो सके तो एग्जैक्ट इसको ध्यान में रखिए कि ये वाली साइड mm की होती है और ये वाली साइड इंच और सूत की होती है। तो अगर मैं mm की बात कर रहा हूँ तो आपने इस साइड से नाप करना है। ये जो छोटे छोटे डॉट है, तो ये देखिए छोटे छोटे डॉट है, ये mm है। जैसे 2 से 3 तक की गिनती में हमारे कुल 10 mm आ रहे हैं। और ऊपर वाली साइड में ये देखिए यहाँ पे अगर हम 1 इंच के बाद जा रहे हैं, एक जो लंबा सा पॉइंट है जिसमें 4 छोटे छोटे पॉइंट आ रहे हैं, ये हमारा 1 सूत है। तो 1 से लेकर 2 तक कुल मिला के 8 सूत आते हैं। तो ये हमारा इस तरह से नाप करने का तरीका रहता है। तो यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली हमारे पास 2 पीस इस तरह के हैं और 2 पीस हमारे पास इस तरह के हैं। तो इन दोनों में क्या हमने प्लानर के ऊपर पहले से ही डिज़ाइन करके रखा है, ये हम सबसे पहले देखते हैं, ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए। अगर आप खुद घर पे बनाते हैं, खुद आपके पास मशीनरियाँ हैं, तो आप इस तरह से खुद बनवा सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद नहीं बनाते तो आप ये वीडियो एग्जैक्ट अपने कारपेंटर भाई को, अपने मिस्त्री को दिखा सकते हैं, ताकि वो एग्जैक्टली इस तरह का बी हाइव आपके लिए बना के रेडी कर ले। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम इन 2 फट्टों की बात करते हैं। ये हमारे पास इनकी जो चौड़ाई है, ये हमारे पास जो हमारा टाइप बी है उसमें 10 फ्रेम का बक्सा बनेगा, जो कि हमारा सूटेबल रहता है, फूलों के हिसाब से सूटेबल रहता है। कई बार 8 फ्रेम का बक्सा आप बना सकते हैं, 10 फ्रेम का बक्सा आप बनाते हैं। अगर आपके झुंड बड़े हैं, अगर आपके पास फ्लोरा बहुत ज़्यादा है, पूरी साल फ्लोरा है, तो उस कंडीशन में आप 10 फ्रेम का बक्सा बना सकते हैं। अगर आपके पास फ्लोरा थोड़ा कम है, आपके झुंड थोड़े छोटे रह जाते हैं, तो उस कंडीशन में आप 8 फ्रेम का बक्सा बना सकते हैं। तो ये हमारे पास 10 फ्रेम का साइज़ है। 8 फ्रेम का आप थोड़ा सा साइज़ घटा सकते हैं, वो हम आपको वीडियो के चलते चलते बता देंगे। तो यहाँ पे देखिए जो चौड़ाई है लगभग 8 इंच 2 सूत, 8 इंच 2 सूत यहाँ पे इसकी चौड़ाई रहेगी। इन दोनों की चौड़ाई 8 इंच 2 सूत रहेगी। और जो इसकी लंबाई है वो 14.5 इंच, पूरी 14.5 इंच। तो इसकी भी पूरी 14.5 इंच ये हमारी लंबाई और चौड़ाई हो गई इन दोनों की। अब ये जो 2 पीस लगने हैं, ये पीस जो साइड में लगने हैं, इनकी चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई सेम रहेगी दोनों की, बिल्कुल एग्जैक्टली रहेगी 8 इंच 2 सूत।
ठीक है। इसमें भी आपकी चौड़ाई वैसे ही रहेगी, 8 इंच 2 सूत। और इसकी जो इस तरह से है, इसको आप हाइट बोल सकते हैं, जो हमने अभी तक बोला इसको आप हाइट बोल सकते हैं, 8 इंच 2 सूत। और जो इसकी जो इस तरह से जो चौड़ाई आप या लंबाई जैसे भी आप बोल सकते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे इसकी एग्जैक्ट है 13 इंच 1 सूत। इसमें आपके पास फ्रेम वैसे नॉर्मली बन जाती है 13 इंच की, तो उसमें थोड़ा सा ढीला रहे, कई बार फ्रेम में टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, मुड़ जाती है, या कोई लंबी कट जाती है गलती से, तो वो बॉक्स के अंदर नहीं घुसती। इसीलिए आपको थोड़ा सा ढीला रखना है 1 सूत के आसपास, ताकि आपकी फ्रेम इजीली जो है इस बॉक्स के अंदर फिट हो सके। तो इस तरह के साइज काटने के बाद हमने देखिए इसमें क्या किया है, एग्जैक्टली आपको इसके अंदर कुछ पताम मिलेंगे, काफी सारे चारों साइड इसमें कटिंग हो गई है पताम की। सबसे पहला जो पताम है, सबसे ऊपर जो पताम है, ये फ्रेम टिकाने के लिए, यहाँ पे जो हमारी फ्रेम है इस तरह से यहाँ पे टिकती है। वो जब ये बक्सा पूरा बन के तैयार हो जाएगा तो उसमें हम आपको पूरा फ्रेम टिका के दिखाएंगे। तो यहाँ से होता है, ये 10 फ्रेम का बक्सा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 10 फ्रेम आएगी। अगर आपको 8 फ्रेम का बक्सा बनाना है तो यहाँ से लेके इसकी चौड़ाई थोड़ी कम हो जाएगी, अप्रॉक्सीमेटली आपकी 1.25-2 इंच के आसपास कम हो जाएगी। तो उसमें यहाँ से यहाँ तक इतना सा स्पेस होगा जिसमें 8 फ्रेम आएगी। ये थोड़ा बढ़ के आपकी 10 फ्रेम में पूरी आ जाती है। तो ये वाला जो पताम है ये है फ्रेम टिकाने के लिए। और जो साइड वाला पताम है, तो ये देखिए साइड वाला पताम है इस तरह से बॉक्स में जॉइंट देने के लिए। तो इस पताम से क्या हो जाता है, फिटिंग बहुत जबरदस्त आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से बॉक्स की फिटिंग बहुत ही जबरदस्त आती है। इस जॉइंट को हम बोलते हैं स्पेशल कॉर्नर जॉइंट। तो इस तरह से पूरी कटिंग आ जाती है, बाहर से भी पूरी अच्छे से फिटिंग आ जाती है। और उसका क्या फायदा होता है सबसे ज्यादा, अगर आपके पास बहुत ज्यादा ठंड का एरिया है, बर्फ ज्यादा आती है, बारिशें ज्यादा होती है, ठंडी हवाएं ज्यादा चलती है, बर्फ आती है, तो उसमें क्या होता है कि इस स्पेशल कॉर्नर जॉइंट में आपकी हवा बिल्कुल भी नहीं घुसती, पूरी तरह से पैक हो जाता है। जो हम सिंपल बक्से बनाते हैं इस तरह से जॉइंट करके, उसमें कई बार ये जो तख्तों की वजह से ये यहाँ से ऐसे स्पेस रह जाता है, उसमें डायरेक्ट हवा अंदर चली जाती है। तो ये डायरेक्ट फट्टे जोड़ने से बहुत ज़्यादा ये स्पेशल कॉर्नर जॉइंट है, इसको आप बनाइए। हवा के लिए ये सबसे बेस्ट जॉइंट है। नॉर्मली फिर हम फिंगर जॉइंट में जो ऐसे छोटे छोटे कट आते हैं, वो फिंगर जॉइंट में भी बक्सा बनता है, लेकिन हवा के लिए सबसे बेस्ट यही है, इसीलिए हम इस तरह की इसमें बना रहे हैं। तो दोनों साइड हमने इस तरह के कॉर्नर जॉइंट के लिए इस तरह से पताम निकालने हैं। हमारे पास जो फट्टा है पूरा 1 इंच का है मोटा, आप इससे थोड़ा सा ज़्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके यहाँ बर्फबारी होती है तो 1 इंच से कम आप बिल्कुल भी ना बनाएं। जो हमारा पताम है ये पूरा आधा इंच में निकाला हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आधा इंच हमारे पास बचा हुआ है, आधा इंच हमने यहाँ पे काट के इसका पताम बना दिया। तो इसमें जो हमारे पास पताम है यहाँ से भी आधा इंच निकाल दिया। और जो यहाँ पे जो फ्रेम टिकेगी, तो ऊपर वाला जो पताम है इसमें 6 सूत का है, एग्जैक्टली 6 सूत का ये रहेगा। 4 सूत में इसमें फ्रेम टिकेगी, और जो 2 सूत है ऊपर मधुमक्खियों को चलने के लिए जगह है। अगर आप बक्से के ऊपर कपड़ा लगाते हैं, अगर आप इनर कवर लगाते हैं, लकड़ी का जो बोर्ड रहता है वो लगाते हैं, तो उसके नीचे फ्रेम के ऊपर मधुमक्खियों को चलने के लिए एक स्पेस चाहिए होता है 6 से 8 mm के बीच में। अगर आप ये स्पेस नहीं बनाएंगे तो अप्रॉक्सीमेटली ये देखिए इतना स्पेस, ये वाला जो स्पेस है ये मधुमक्खियों को चलने के लिए होगा। यहाँ से यहाँ तक आपका पूरा एग्जैक्टली फ्रेम का जो आधा इंच मोटी फ्रेम का टुकड़ा जो हमारा होता है, लकड़ी होती है, वो आएगी। तो ये होना बहुत ज़रूरी है, वरना मधुमक्खियाँ दब के मर जाती है। इन चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। और ये वाला जो पताम है ये पूरा 1 इंच, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 1 इंच, ताकि ये जो फट्टा है हमारा पूरा इस तरह से सेट हो जाए इसके अंदर, यहाँ से बाहर फिटिंग पूरी साफ फिटिंग आ जाए। तो 1 इंच का, इस साइड भी 1 इंच का, और ये 6 सूत का, 6 सूत या 1.25 इंच, ठीक है। और नीचे भी हमने एक छोटा सा पताम निकाल रखा जो कि 2 सूत का पताम है। इस तरह से इसकी जो चौड़ाई है 2 सूत है, और यहाँ से तो वैसे ही आधा इंच है, यहाँ से भी आधा इंच, यहाँ से भी आधा इंच। आप हल्का सा जो है इसको थोड़ा सा ढीला कर सकते हैं। इसका क्या फ़ायदा होने वाला है, जब हम बॉटम बोर्ड के ऊपर
इस बक्से को लगाएंगे तो लगाने के बाद हम एग्जैक्टली दिखाएंगे तो एक नीचे से पताम आ जाता है चारों साइड, बॉटम बोर्ड के उसमें भी पताम आ जाता है और बक्से में भी पताम आ जाता है। उससे क्या होता है कि हवा और पानी बिल्कुल भी अंदर नहीं जाता। ये हमारा एक स्पेशल अपना फीचर है जिसमें हम बक्से में दे रहे हैं। ये वाला जो पताम है BIS टाइप B में बिल्कुल भी नहीं है, ये हमारा अपना फीचर है। हमें लग रहा है कि हमारे प्रैक्टिस के हिसाब से हम बी कीपिंग इतने सालों से कर रहे हैं, इस तरह से काम भी कर रहे हैं, तो ये चीज़ें होनी चाहिए ताकि यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है, बर्फ़ आती है तो अंदर बारिश का पानी ना घुसे और हवा ज़्यादा ना घुसे, तो इसलिए ये पताम होना भी बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद इस वाले में कहीं पे भी पताम नहीं, तीनों साइड, सिर्फ एक साइड है, चौथी साइड पताम। और ये वाला जो है पताम इसके साथ आएगा इस तरह से। जैसे हम इसको जॉइंट करेंगे तो यहाँ पे देखिए तो ये पूरा पताम बन जाता है। तो अगर मैं मोटा मोटी आपको दिखाऊं बना हुआ बक्सा, तो ये देखिए ये हमारा बना हुआ बक्सा है जिसमें अंदर की साइड में चारों तरफ पताम बन जाता है। जैसे आप इन 4 फट्टों को जोड़ेंगे और ऊपर की साइड में इस तरह से देखिए फ्रेम टिकाने के लिए जगह, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फ्रेमें आपकी इसमें लग जाएगी। और ये जो कील है हमारे पास, हम इस साइज की यूज कर रहे हैं, ये पतली वाली कील है। ये जो कील है ये 1.5 इंच की कील है, पतली वाली कील है, ठीक है। तो ये नेल आपने लगा देनी है। इसमें हम आप लगभग ये समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए हम 4 किलो का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं पे अगर ज़रूरत लगी तो 5 का भी, नॉर्मली हम 4 किलो का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। और फेविकॉल का आप इस्तेमाल ज़रूर करें। तो आइए इसको देखते हैं। अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश आज हो रही है 2-3 दिन से कंटिन्यू। यहाँ पे देखिए हमने पूरा पट्टू ले रखा है, बहुत यहाँ पे ठंड का मौसम हो रखा है। 2 दिन पहले यहाँ पे बर्फ़ भी आ चुकी थी हमारी अपियरी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो पूरी बर्फ़ से हमारी अपियरी जो है चादर, पूरी सफ़ेद चादर से ढक चुकी थी, तो इसीलिए ठंड है। तो इस तरह से घुटनों में हमने अपने गर्मी के लिए लगा दिया। और ये देखिए यहाँ पे ये हमारा फेविकॉल के लिए है। तो एक बक्सा हम आपको फटाफटी यहाँ पे ठोक के दिखाते हैं कि किस तरह से आपका बॉक्स बनेगा। तो ये कटने के बाद हमारा देखिए यहाँ पे इस तरह से हमने ये जो छोटे वाले फट्टे 13 इंच वाले, उनको यहाँ पे खड़ा कर देना है और यहाँ पे इस तरह से हमने फेविकॉल लगा देना है। और फिर इसमें भी आपने फेविकॉल लगा देना है। ये लगा दिया फेविकॉल ताकि सब जॉइंट में आपका फेविकॉल बहुत अच्छी तरह से आ जाए। यही फेविकॉल वो है जो आपके बॉक्स को हमेशा खुलने से बचाएगा, जॉइंट्स को पूरा पकड़ के रखेगा। उसके बाद इस तरह से पूरा टच कीजिए, यहाँ पे आपका जो बॉक्स है बिल्कुल बराबर रहना चाहिए। उसके बाद आप कील ठोकेंगे। तो यहाँ पे 1.5 इंच की कील, इसमें बहुत अच्छे से काम इसका हो जाता है। बहुत बड़ी कील लगाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप मोटी कील लगाएंगे तो ये फटे यहाँ से, जहाँ पे कील लगाई यहाँ से कई बार फट जाते हैं। तो इसीलिए फेविकॉल का अच्छे से इस्तेमाल कीजिए और छोटी कील लगाइए, बिकॉज़ यहाँ पे आपको बड़ी कील की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज तक हमने जितने भी इस तरह के बक्से हम जो भी बना रहे हैं, हम यही 1.5 इंच वाली कील लगा रहे हैं। तो ये देखिए एक तरह से हमने ठोक दिया। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा फेविकॉल बाहर आ गया, तो इस तरह से हल्का हल्का फेविकॉल आपका बाहर आना चाहिए। इसका मतलब पूरे में आपका फेविकॉल अच्छे से फैल रहा है। तो ये कील हमारी देखिए बहुत अच्छे से, आधा इंच का हमारा यहाँ पे फट्टा तो 1 इंच अंदर चली जाती है पूरी। तो यहाँ तक हमारी कील पहुँच जाती है। अगर 1 इंच की ये पूरी अंदर घुस रही है तो पूरी अच्छे से पकड़ बन पा रही है, बिकॉज जो हमने स्पेशल कॉर्नर जॉइंट का यहाँ पे बनाया, पताम निकाला है, तो ये वाला फट्टा हमारा सिर्फ आधा इंच यहाँ पे रह जाता है, तो पूरा अंदर तक घुस जाता है। तो आपको बड़ी कील लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बल्कि उल्टा नुकसान हो जाएंगे। उसमें आपका जो फट्टा है वो फट सकता है और फिर वहाँ से हवा अंदर जा सकती है। तो फेविकॉल लगाने की ये बोतल आप जरूर लीजिए। ये सॉस वाली बोतल मार्केट में आपको
20-30-50 रुपए की मिल जाएगी। तो इसमें फेविकॉल डाल के रख दीजिए, आपका काम इजीली और फटाफट हो जाएगा। तो चारों साइड आपने यहाँ पे कील लगा देनी है। और बहुत से लोगों का सवाल रहता है कि हम लकड़ी कौन सी इस्तेमाल करें, जिसमें बहुत ज़्यादा बदबू जिस लकड़ी से आती है, यानी आप खुशबू बोलिए बदबू बोलिए, जिसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, तो वो लकड़ी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अदरवाइज़ आप मार्केट से आपको जो भी लकड़ी सस्ती पड़ती है तो आप उस लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे फेविकॉल बाहर निकल गया, इसका मतलब पूरे में फेविकॉल अच्छे से फैल गया है। तो ये देखिए ये बक्सा बन के तैयार हो चुका है। ये हमारी फ्रंट वाली साइड है। तो ये देखिए पूरे में आपका जो है, जब आपका इसके ऊपर इनर कवर भी लगेगा तो इसका जो साइज है एग्जैक्ट था तो पूरा अच्छे से लग जाएगा। और यहाँ पे जो पताम है अंदर वाली साइड में होना चाहिए, और जो बॉटम बोर्ड हमारा इसके ऊपर लगेगा उसमें पताम बाहर से होगा ताकि बारिश अंदर को ना घुस सके। तो अभी तक हमने सीखा कि हम अपने ब्रूड चैम्बर के इस पार्ट को कैसे बनाते हैं। इसमें 4 फट्टों को जोड़ के उनमें पताम निकाल के स्पेशल कॉर्नर जॉइंट बना के किस तरह से बनाते हैं। और इसके नीचे का जो यहाँ पे देखिए, इसमें जो बॉटम बोर्ड है, इसका जो बॉटम बोर्ड है ये वाला, ये किस तरह से बनेगा अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे ये देखिए हमारे पास 2 फट्टे हैं जिसका हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इसमें हमने आधा इंच का पताम निकाल रखा है ताकि इसका जॉइंट बिल्कुल ऐसे परफेक्ट आए, ताकि इसमें किसी तरह की हवा अंदर ना जाए और ये पूरी तरह से एयर प्रूफ हो। तो इसमें सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई देखते हैं हर फट्टे की। यहाँ पे देखिए 8 इंच से 2 सूत कम, और इसकी भी सेम 8 इंच से 2 सूत कम, या फिर 7 इंच 6 सूत, 7 इंच 6 सूत एग्जैक्टली। और इसमें हमने आधे इंच का ये पताम निकाला हुआ है। ये देखिए एग्जैक्टली आधे इंच का पताम निकाला हुआ है। दोनों तरफ से पताम निकाला हुआ है। जैसे पताम इस तरह से जुड़ जाता है तो इसकी जो विड्थ है 15 इंच होनी चाहिए, एग्जैक्टली 15 इंच होनी चाहिए, ताकि आगे मधुमक्खी को अप्रोक्सीमेटली 1 इंच का मधुमक्खियों को एक लैंडिंग स्पेस यहाँ पे मिल जाता है। जब मधुमक्खियाँ यहाँ से काम करने उड़ती है तो इस तरह से हमारा मधुमक्खी का बक्सा आएगा। ये हमारा फ्रंट होएगा, इन दोनों को जोड़ना है। इसमें हम लगाएंगे, यहाँ पे देखिए हमारे पास ये एक पट्टी है। ये देखिए इसको हमने किस तरह से यहाँ पे बनाया है। यहाँ पे हमने पताम निकाला हुआ है स्पेशल कॉर्नर जॉइंट के लिए, यहाँ पे भी पताम निकाला हुआ है। तो ये जो सारे पताम है यहाँ पे हम इस तरह की प्लानर मशीन के ऊपर सांचे को सेट करके बनाते हैं। जो आपका प्रोफेशनल मिस्त्री होगा, जो कारपेंटर होगा, उसको बहुत इजीली पता होगा कि ये पताम हमें किस तरह से निकालना है। एंट्रेंस का जो गेट है हमें वो किस तरह से निकालना है। सारी फटियों में हमें साइड के जो पताम है वो किस तरह से निकालने हैं। तो इसके लिए आपको या तो आप खुद शौकीन है ऐसे मधुमक्खी के बक्से बनाने के लिए, या फिर आप खुद कारपेंटर हो। अगर आपके पास ऐसी मशीनरियाँ नहीं हैं तो आप अपने गांव में या अपने आस पड़ोस में या अपने शहर में जहाँ पे भी आपको प्रोफेशनल कारपेंटर मिले तो उनसे इस तरह के सेम टू सेम बक्से बना सकते हैं। इसमें हमने कोशिश की है कि आपको हम हर चीज़ का प्रॉपर साइज़ बताएं, ताकि आप ये वीडियो अगर अपने मिस्त्री को दिखा रहे तो इजीली वो साइज़ में बिल्कुल भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, सारे साइजेस बिल्कुल क्लियर हो, ताकि वो सेम टू सेम इस तरह की परफेक्ट चीज़ आपके लिए बना सके। बिकॉज़ अगर आपका साइज़ में गड़बड़ हो गई तो मधुमक्खियों का यहाँ पे काम करने में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है। इसीलिए साइज़ बहुत मैटर करता है एक साइंटिफिक बी हाइव में। तो यही है वो कि इस तरह से प्लानर के ऊपर देखिए ये जो एंट्रेंस वाली जो फट्टी है इसके ऊपर भी किस तरह से हम यहाँ पे पताम निकाल रहे हैं। तो इसके अलावा जितने भी हमारे जो बॉक्सेस है, चाहे वो ब्रूड चैम्बर है चाहे वो सुपर चैम्बर है, तो जो ब्रूड चैम्बर और सुपर चैम्बर के जो 4 तख्तों को जोड़ के हम दीवारों को जोड़ के हम 4 फट्टों को जोड़ के बनाते हैं बक्से को,
वो सेम टू सेम इसी तकनीक से निकाले जाएंगे। और यहाँ पे देखिए जैसे ब्रूड चैम्बर है, इसका जो हैंडल है ग्रूव जो 1 इंच की पतामी से हमने ये निकाला है, ताकि साइड में जब हम बक्सा लगाएंगे तो अगर इसको उठाना रहेगा तो इस तरह का देखिए यहाँ पे पताम हम इस तरह से निकालते हैं। और अभी हम दिखाएंगे आपको कि किस तरह से आपका जो पताम यहाँ पे दिखाई देगा, तो इसमें फिर आप इजीली अपने बॉक्स को जो बीहाइव है उसको हैंडल कर सकते हैं। ये देखिए ये 1 इंच का हमने यहाँ पे ग्रूव निकाल दिया है। ये देखिए यहाँ पे ये जो हमारा बॉक्स है इसमें हमने चारों तरफ अंदर से पताम निकाल रखा है। और ये जो हम अब फट्टी लगाएंगे यहाँ पे, इसमें देखिए बाहर की तरफ को चारों साइड ऐसे पताम आने वाला है, और जिससे ये जो फट्टा है इस तरह से फिट बैठ जाएगा। ये देखिए पूरा फिर ये साफ अंदर को चिपक जाएगा। इसीलिए ये पताम निकालना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर आपके यहाँ पे भी पहाड़ों में बर्फ़ आती है, बारिशें बहुत ज़्यादा होती है, तो आपका ये पताम होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा स्पेशल फीचर इसमें, ताकि बारिश का पानी अंदर ना घुस सके और ये पूरी तरह से पकड़ बनाए रखे। और एक ये वाली है, ये हमारे पास एंट्रेंस जो है मधुमक्खी का, जो यहाँ पे एंट्रेंस होता है इस वाली साइड का है। ये देखिए यहाँ पे एंट्रेंस हमने यहाँ पे 3 इंच चौड़ा एंट्रेंस रखा है और 8 इंच इसकी हाइट रखी है, सॉरी 8 mm इसकी हाइट है और एग्जैक्ट 3 इंच चौड़ा है। ये एंट्रेंस आपका इस साइज का होना बहुत जरूरी है, ताकि जब मधुमक्खियां बॉक्स के बाहर बैठती है तो यहाँ पे वो फैनिंग करते हैं। आपने देखा हो घर में वो यहाँ पे बहुत सारी मधुमक्खियां पंखों को बहुत हिला के अंदर को हवा भेजती है, ताजी हवा अंदर भेजती है, ऊपर से फिर वेंटिलेशन से गर्म हवा बाहर को निकल जाती है। तो ये होना बहुत जरूरी है। तो इसमें भी हमने यहाँ से पताम निकाल रखा है, यहाँ से हमने ये एंट्रेंस निकाल रखा है, यहाँ से ये निकाल रखा है स्पेशल कॉर्नर जॉइंट्स के लिए। कैसे जोड़ना है ये देखते हैं। ये फेविकोल सबसे पहले आपको लेना है, और फेविकोल में आपको सबसे पहले तो ये देखिए हम इस तरह से फेविकोल लगाएंगे। सबसे पहले हम इस वाले पट्टे में इसको लगाएंगे। ये पताम वाली साइड बाहर को होनी चाहिए, और इसमें भी हम सेम कील का इस्तेमाल कर रहे हैं, 1.5 इंच वाली पतली कील। और यहाँ पे हम उठाने वाले हैं। फेविकोल लगाने के बाद ये काफी फिसलती है फट्टी, तो उसका ध्यान रहिए। जब आप मेन कील डालेंगे अंदर तो इस टाइम में हिलेगा, हिल गई तो आपको फिर से कील निकाल के ये फट्टी लगानी पड़ती है। तरफ से हमने इस चीज को लगा दिया है। तो ये देखिए उसके बाद ये फट्टों को इस तरह से ये रख के, ताकि फट्टे बिल्कुल सीधे हो, ये बिल्कुल प्लेन होने चाहिए आपका जो प्लेनर से किए हुए, ताकि आपके फट्टे ऐसे और ऐसे ना टूटे, बिल्कुल सीधे लग जाए। तो फिर आपने ऐसे पकड़ना और इसमें फेविकोल लगाना है। देखिए फेविकोल कैसे लगाना है। ये हमने लगाया यहाँ पे फेविकोल, फिर हम थोड़ा सा फेविकोल इस वाले कॉर्नर से भी लगाएंगे, ताकि ये जो जॉइंट है बिल्कुल अच्छा जॉइंट आपका यहाँ पे आ सके। यहाँ से भी हम फेविकोल लगाएंगे, और फिर इस कोने से भी हम फेविकोल लगाएंगे। इसको लगाने के बाद ये हमने जोड़ दिया। फिर हमारे पास 2 फट्टियाँ इस तरह की है। इनकी जो लंबाई है यहाँ पे देखिए, ये भी एग्जैक्ट 14.5 इंच की है। जो एंट्रेंस और ये वाली फट्टियाँ दोनों 14.5 इंच की है, और जो साइड वाली है वो सेम वही 13 इंच की है एग्जैक्ट। इसमें थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा निकाल रखा है, इसलिए 13 इंच की। अगर स्पेस आप बराबर निकालेंगे तो 13 इंच एक सूत की आती है। तो इसमें जो हम देखिए इसका जो पताम है, ये भी हमने यहाँ पे 2 सूत की हाइट दे रखी है, जैसे हमने बक्से में दे रखी थी। बक्से में हमने जो चौड़ाई है वो आधा इंच निकाली थी, ये स्पेस भी आधा इंच था, लेकिन इसमें ये आधा सूत ज़्यादा है और ये वाला जो स्पेस है ये आधा सूत कम है। तो एग्जैक्ट आप ऐसे निकालिए तो आपकी जो चौड़ाई इसकी ऑटोमेटिक 13 इंच हो जाती है, इसलिए आप 13 इंच की ये वाली 2 काटें। फिर हम इनमें यहाँ पे फेविकोल लगाएंगे, ये लगा दिया। और उसके बाद यहाँ पे लगाने के बाद आपको
साइडों में भी, कॉर्नर में भी फेविकोल लगाना है ताकि आपकी जो फट्टी है बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पे आ जाए। तो ये देखिए यहाँ पे ये वो स्पेशल कॉर्नर जॉइंट है। यहाँ पे नज़दीक से दिखाइए, ये जो हमने कॉर्नर निकाल रखा है तो ये इस तरह से जुड़ जाता है, इससे ना यहाँ से हवा जाती है ना पानी जाता है। तो ये स्पेशल कॉर्नर जॉइंट इसको बोलते हैं। तो जो हमने बक्से में भी दिया था, तो फिर यहाँ पे कील लगाएंगे। इन वाली में हम 4-4 कील लगाएंगे और जैसे हम 2 कील डालेंगे, अभी भी ये देखो ये वाला अभी ढीला है क्योंकि हमने यहाँ पे कील नहीं लगाई। एक बार इसको आप सीधा कर लीजिए दोनों को, इस तरह से देखिए क्या ये एग्जैक्ट बिल्कुल सीधे हैं। जब आपको लगे कि बिल्कुल परफेक्ट है तो उसका ऐसे जोर लगाइए और ऐसे पकड़िए, ऐसे कील को ठोकिए और उसके बाद एक कील यहाँ पे, और यहाँ पे आपका स्पेस बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए ऐसे। तो इस तरफ हमने लगा दी, अब हम यहाँ पे लगाएंगे फेविकोल। फेविकोल लगाना बहुत ज़रूरी है, यही आपकी लकड़ी की पकड़ हमेशा के लिए फिट कर देता है। ये हमने लगा दिया। तो ये देखिए फिर से यहाँ पे एक कॉर्नर में हमने फंसा देना है। फिर हमने कील लगा देनी है। तो ये हमने लगा दी कील यहाँ पे भी। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, इसको हम जितना आप टाइट कर सकते हैं टाइट कीजिए ऐसे मार के, और उसके बाद यहाँ पे कील डाल दीजिए। तो अगर आप इसको पहले ही स्कंजे में टाइट कर देंगे तो आपका फटा कई बार ना ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। लाइक मैं आपको यहाँ पे बता दूं, आपका जो फटा है स्कंजे में डालने के बाद अगर आप पहले ही लगा के रखेंगे, हो सकता है ऐसे या ऐसे हल्का सा भी अगर एक सूत भी ऐसे को टेढ़ा हो गया तो बाद में ये जो फट्टियाँ हैं आपकी यहाँ पे टेढ़ी हो जाएगी और गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए जिस टाइम आप इसको ठोके इस टाइम लगाइए, ये पूरा इसके हिसाब से ये साइज ले लेगा एग्जैक्टली। तो जो एक्स्ट्रा फेविकोल है इस तरह से पट्टियों से हमने यहाँ से इकट्ठा कर देना है। जो हमारी एंट्रेंस वाली जो फट्टी है इसमें हम नीचे से यहाँ पे लगाएंगे फेविकोल, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ पे हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखिए इस साइड हमने पहले ही फेविकोल लगा रखा था। देखिए यहाँ पे भी हमने पहले ही फेविकोल लगा रखा है। अब हमने सिर्फ इसको ऐसे जोड़ना है, ऐसे थोड़ी सी टाइट आ जाए ऐसे। ये देखिए इसमें भी हम 4 कील डालेंगे। इस तरह से आपका बॉटम बोर्ड बन जाता है। तो आपका बॉटम बोर्ड जो ये जो फट्टी है इसकी मोटाई वैसे 1 इंच है, और जो इसकी विड्थ है, इसकी विड्थ है 1.25 इंच है, यानी 6 सूत है। तो 6 सूत ये हो गए आपकी, इसकी चौड़ाई 1 इंच हो गई। ये जो आगे और पीछे वाली जो फट्टी है ये 14.5 इंच, जो साइड वाली है ये 13 इंच। तो इस तरह का बनेगा। जो तख्ता हमने मोटा लिया है 1 इंच का, तो देखिए यहाँ पे एंट्रेंस है, और यहाँ पे हम थोड़ा सा बाद में रेगमाल से रगड़ लेंगे ताकि जो तेज़ धार है ये यहाँ पे ना हो, मधुमक्खियाँ यहाँ पे टकरा के घायल हो जाती है। यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा स्मूथ कर देना ताकि मधुमक्खियाँ आराम से अंदर आ सके। उसके बाद ये देखिए ये हमारा बन गया अंदर से पतान, ये हमारा बन गया बाहर से पतान। ये देखिए बाहर से, यहाँ पे दिखाइए, ये बाहर से पतान है। जैसे अब हम इस बक्से को लगाएंगे तो बिल्कुल ईजीली ये देखिए यहाँ पे पूरा फिट हो गया। तो ये देखिए
पूरी तरह से चारों तरफ से पूरा टाइट हो गया। इसमें क्या होगा कि अब बारिश का पानी आपका अंदर नहीं जाएगा, अंदर आपका बक्सा खराब नहीं होगा। तो इस तरह से आप स्पेशल कॉर्नर जॉइंट्स को देके इस बक्से को बना सकते हैं। फिर आप इस बॉटम बोर्ड को बना सकते हैं। तो ये थी जानकारी कि किस तरह से आपने ये ब्रूड चैम्बर बनाना है, किस तरह से आपने बॉटम बोर्ड बनाना है। और इसमें हमने पिछली बार ऐसे लकड़ी से ढलान दी थी, लेकिन इस बार हम इसमें हल्की सी मिट्टी की लपाई करेंगे और जिससे हल्की सी ढलान तैयार करेंगे। और मेनली आपका अगर झुंड बहुत स्ट्रांग है, अगर आप सुपर पे काम कर रहे हैं तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मधुमक्खियाँ बहुत अच्छे से सफाई भी कर लेगी। तो सुपर चैम्बर पे आप काम कीजिए, जितना झुंड आपका स्ट्रांग होगा उतना बेहतर आपकी मधुमक्खियाँ सफाई करेगी। तो सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे थी हमने आपको बताई कि जो बक्से की जो साइज़ है 8 इंच 2 सूत, इसकी जो हाइट है ये अप्रॉक्सीमेटली 1.25 इंच है। मतलब जब आप इसमें फ्रेम लगाएंगे अंदर को, तो यहाँ पे देखिए ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। जब आप फ्रेम लगाएंगे तो यहाँ का जो साइज़ है, यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा साइज़ नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे आपका नॉर्मली जो स्टैंडर्ड साइज़ रहता है 10 से 15 mm, एक्चुअल में यहाँ पे 12 mm आधा इंच साइज़ जाएगा, तो वो सबसे बेस्ट है। तो मधुमक्खियाँ अच्छे से यहाँ पे इजीली सफाई कर देती है। यहाँ पे जितना यहाँ पे बढ़िया स्टैंडर्ड साइज़ आएगा उतनी अच्छी यहाँ पे सफाई हो जाएगी। एंट्रेंस आपका ऐसे प्रॉपर बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पे साइज़ आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपका ज़्यादा साइज़ है तो आप मिट्टी के लपाई करके उसको प्रॉपर मेंटेन कर सकते हैं 12.5 mm। तो आधा इंच यहाँ पे साइज़ होना चाहिए। 7.5 इंच आपकी फ्रेम की हाइट आएगी। इस तरफ से मैं आपको बता देता हूँ मोटा मोटी। तो ये देखिए 7.5 इंच की हाइट है इसकी, और जो यहाँ से विड्थ है वो 11 इंच है, और जो ऊपर वाली जो टॉप बार हमारा लगा हुआ है वो पूरी 13 इंच का है, 13 इंच। तो एक फ्रेम को अगर आपको जोड़ के बनाना है तो ये 13 इंच का एक पीस काटना है। ये 6.5 इंच के 2 साइड वाले, 11 इंच का ये देख लीजिए, ये 11 इंच की फट्टी है। सबसे ऊपर वाली 13 इंच की फट्टी है। थोड़ा ऊपर से दिखाइए आप मोटा मोटी। तो ये जो फट्टियाँ हैं 6.5 इंच की, जैसे आप इसको जोड़ेंगे तो आपकी पूरी फ्रेम बन जाती है। हमने देखिए फाउंडेशन शीट लगा रखी है, नज़दीक से दिखाइए। तो इसमें देखिए कॉम भी मधुमक्खियों ने बना रखा है, सीधा बना रही है, बिल्कुल सीधा। फाउंडेशन शीट लगाने का मकसद ये होता है कि बिल्कुल इस चॉकलेट, लकड़ी के चॉकलेट के अंदर फ्रेम बने, कॉम बने, छत्ता बने। तो इसकी जो विड्थ है ये पूरी 23 mm होनी चाहिए, और ये जो 20 स्पेस है ये 4 mm का है। 1 इंच हमने छोटा सा यहाँ पे टुकड़ा लगा रखा है, क्योंकि हम माइग्रेशन नहीं करते, लोकल इंडिजीनियस हनी बीज पालते, इसमें माइग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर आप माइग्रेशन करते दूसरी कोई बीज है तो इसमें फिर इतना लंबा, कम से कम 2.5 इंच का यहाँ पे आपका बीज स्पेस लगता है, ताकि फ्रेम आपस में टकराए ना माइग्रेशन के दौरान। अगर माइग्रेशन ना कर रहे हो तो इतना छोटा सा टुकड़ा, ताकि जब आप कॉम को निकालते, जब आप वापिस रखते हैं तो इजीली आपको देखने को हो जाता है मधुमक्खियाँ यहाँ पे दबती नहीं, मरती नहीं है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और उसके अलावा ये देखिए, ये हमारे पास एक डमी बोर्ड है, ये होना सबसे ज़रूरी है। अगर आप कहीं से भी बॉक्स को ख़रीद रहे हैं, अगर आप खुद नहीं बनाते तो उनको बोलिए कि हमें इस तरह से प्रोवाइड कराइए डमी बोर्ड के साथ। ये आपका कॉस्ट कम से कम हाईएस्टली मेरे ख्याल से 50 रुपये कॉस्ट करेगा पूरे बक्से में। तो इस तरह से अगर आपकी कम फ्रेमें आपने लगा रखी है, 5 फ्रेमें लगा रखी है, तो उसके बाद इस तरह से डमी बोर्ड होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से फ्रेमें लगेगी, मधुमक्खियों को फिर पूरा फील आता है कि यहाँ पे हमारे पास ये दीवार है। और जब पूरी 5 फ्रेमें हम लगाते हैं ना, इस तरह से 1 2 3 4 5, तो फिर अगर ये लगा होगा तो बोरी में भी छतों को नहीं बनाती, वो अंदर ही अंदर यहाँ पे अच्छे से काम करेगी, एकदम से वो यहाँ पे काम नहीं करेगी। तो जैसे आप फ्रेमें बढ़ाएंगे तो ये डमी बोर्ड आपका साइड आएगा। तो इसमें आप डमी बोर्ड लगाइए। इनमें जब आप बनाने के बाद पेंट करते हो तो पेंट करने से पहले बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो इनमें दरारें होती है उनको हम फिल करें। उसके लिए हमारे पास, आप अगर पेंट की शॉप में जाएंगे तो उनके पास ये वुड फिलर होता है। ये 1 किलो की पैकिंग लगभग 200-300 रुपये की आती है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे नज़दीक आइए, जैसे ये बक्सा है हमारा, यहाँ पे एक दरार पड़ी हुई है। तो हमने क्या करना है कि इस दरार में, ये देखिए ये वुड फिलर अलग अलग कलर्स में आता है, लेकिन हम डायरेक्ट पेंट करेंगे तो आप कोई सा भी कलर का वुड फिलर लगा सकते हैं। हल्का सा निकालना है इन पत्तियों पे, जो हमारी पुट्टी भी हम इन पत्तियों से लगाते हैं। तो इससे आपको क्या करना होता है, ये जो वुड फिलर है इसको आपने लेना है और आराम से इन लाइनों को
इस तरह से भर देना है पेंट करने से पहले। अगर आप इनको नहीं भरेंगे तो दिक्कत ये हो जाएगी कि आपकी डायरेक्ट हवा सर्दियों के टाइम पे इसके अंदर एंटर हो सकती है या पानी अंदर घुस सकता है। इसीलिए पेंट करने से पहले इस तरह से वुड फिलर का इस्तेमाल करें और देखिए कि कहीं ज़रूरत है दूसरी जगह या नहीं। जैसे इस बक्से में सिर्फ एक जगह ज़रूरत थी तो इस तरह से हमने इसमें लगा दिया। जब आपका बक्सा बन जाएगा और वुड फिलर आपने सारा लगा दिया है तो लास्ट में आपको इस तरह से ग्राइंड करना है। फिर जो आपका पेंट है बहुत ही स्मूथली इसके ऊपर लगेगा और आपकी जो फिनिशिंग है बहुत ही ज़बरदस्त आने वाली है। तो इसके बाद ये देखिए पेंटिंग का काम हो रहा है, बक्से को रंग रोगन किया जा रहा है ताकि बारिश से ये ख़राब ना हो। तो इस वीडियो में हमने आपको दिखाया कि ये जो मधुमक्खी का जो घर है, ये जो लकड़ी का उनका घर है, जो बीहाइव हम इसको बी कीपिंग में बोलते हैं, ये किस तरह से बनाना है, ब्रूड चैम्बर और बॉटम बोर्ड। उसके बाद हमारे पास रहता है कि ये जो सुपर चैम्बर है ये कैसे बनाना है, इसकी हम आपको सेपरेट से वीडियो लेके आएंगे। और जो टॉप कवर है ये कैसे बनाना है, इसकी भी एक सेपरेट से वीडियो लेके आएंगे। तो हमारे YouTube चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। तो यहाँ पे देखिए, तो हमने ये जो है टॉप कवर है ये आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही बनाना सिखाएंगे कि कैसे बनाना। बहुत जल्दी इसकी वीडियो आएगी, ये हमने वीडियो बना के रखी है, बस अपलोड करने की देर है। और उसके बाद ये देखिए इनर कवर आपको इस तरह से बनाना है जिसमें बीच में होल हो। यहाँ पे जाली कभी भी नहीं लगती, जाली लगती है तो यहाँ पे जो टॉप कवर है इस पे जाली लगती है ताकि यहाँ से हवा जाए, मधुमक्खी अंदर ना घुसे। और यहाँ पे देखिए हमने वाटरप्रूफ ये प्लाई, तो इस तरह से हमने लगभग 6 से 8 mm मोटी ये शीट ले रखी है, वाटरप्रूफ है। तो ये लगेगी ताकि मधुमक्खी की जो गर्म हवा, जितना भी जो मॉइस्चर है, गर्म हवा हल्की होती है तो ऊपर आ जाती है, तो यहाँ से बाहर निकलेगी, यहाँ से बाहर निकलेगी। और आपके मधुमक्खी के बक्से में कभी भी किसी तरह की कोई बीमारी जो है अननेसेसरली कभी भी नहीं आएगी अगर आपके झुंड स्ट्रांग है और आपका प्रॉपर वेंटिलेशन का आपने ध्यान रखा है। तो वेंटिलेशन सबसे ज़रूरी चीज़ है। यहाँ पे नज़दीक से दिखाइए, ये जो सुपर चैम्बर है ये भी 10 फ्रेम का, ये भी 10 फ्रेम का। तो इसमें भी जो प्रॉपर साइज़ है मोटा मोटी मैं बता देता हूँ। जो फ्रेम की साइज़ है देखिए यहाँ पे 13 इंच 11 इंच, ये हमने 4-4 इंच के 2 पीस काटे हैं। तो पूरी हाइट इंच की 5 इंच हो जाती है। यहाँ से यहाँ तक देखिए 5 इंच इसकी हाइट है, चौड़ाई तो सेम 13 इंच, यहाँ से 11 इंच। तो हमारा जो ब्रूड चैम्बर का जो बक्से का साइज रहेगा वो पूरा 5 इंच 2 सूत रहेगा, 5 इंच 2 सूत इसकी हाइट रहेगी। और जो चौड़ाई है सेम ब्रूड चैम्बर के जैसे, ये 2 14.5 इंच के और ये वाले 13 इंच 1 सूत का, ये सेम टू सेम रहेगा ब्रूड चैम्बर के जैसे। फिर हमने फट्टे भी सेम टू सेम ऐसे ही निकालने हैं इसमें, और स्पेशल कॉर्नर जॉइंट्स देने हैं और फिर इसको जोड़ देने चारों फट्टों को, जैसे हमने ब्रूड चैम्बर के इस पार्ट को जोड़ा था। तो इस पार्ट को भी हम सेम जोड़ेंगे। सिर्फ हाइट आपको एग्जैक्ट फाइनल हाइट आपकी कितनी होनी चाहिए, 5 इंच 2 सूत। तो उसके बाद इस तरह से इनर कवर लगेगा, उसके बाद इस तरह से टॉप कवर लगेगा। और इस टॉप कवर में हमेशा ऊपर अभी तक हमने एल्यूमिनियम की शीट नहीं लगाई, इस तरह की एल्यूमिनियम शीट लगेगी यहाँ पे देखिए, ताकि किसी भी तरह की बारिश और बर्फ़ का यहाँ पे कोई नेगेटिव असर ना हो। तो सारा बारिश और बर्फ़ बाहर की तरफ को निकल के गिर जाएगा। तो ये थी आज की जानकारी कि किस तरह से आपका बॉक्स होना चाहिए, क्या साइज़ होना चाहिए, किस तरह से हम इसको बना सकते हैं। तो अगले पार्ट को देखने के लिए कि टॉप कवर कैसे बनता है, उस पार्ट को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू।